आज हम ऐसे 3 धीमे जहर स्लो पॉइजन के विषय में बात कर रहे हैं जो आज के समय में लगभग सभी व्यक्ति उन चीज़ों को खा रहे हैं और वो चीज़ें अंदर ही अंदर शरीर को व्यक्ति के खराब करती जा रही हैं, नष्ट करती जा रही हैं। चाहे उसका पाचन तंत्र हो, इम्यूनिटी हो, उसकी आंखें हो, बाल हो, त्वचा हो, इन सभी चीज़ों को वो प्रभावित कर रही हैं। साथ ही साथ वो मानसिक तल पर भी व्यक्ति को चिंता तनाव की स्थिति में डालने का काम कर रही हैं। तो अगर आपको अनेक स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से बचना है तो आज के इस मार्गदर्शन को समझेंगे। आज हम ये भी समझेंगे कि क्यों इन चीज़ों को छोड़ना चाहिए और साथ ही साथ हमारे शास्त्रों में क्या बताया गया है, इनके स्थान पर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप प्रयोग कर सकते हैं और जिसका आपके शरीर पर कोई नुकसान नहीं होगा। इन चीज़ों को छोड़ने में आपको कठिनाई इसलिए नहीं होगी क्योंकि हम इनका विकल्प भी आपको बताएंगे कि इनको छोड़ना है तो दूसरी कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको प्रयोग करना है। आगे बढ़ते हैं और आज के इस विषय को समझते हैं। आप समझें कि हमारे शरीर को संचालित होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। ये ऊर्जा हमें ग्लूकोज से प्राप्त होती है, तो ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ पर यह समझना होगा कि किस माध्यम से हमें वो ग्लूकोज प्राप्त हो रहा है, कितनी मात्रा में हमें वो चाहिए और क्या उसकी गुणवत्ता है, कहीं उसमें केमिकल तो नहीं है। अगर केमिकल उसमें इतने अधिक मिले हुए हैं कि वो हमारे शरीर को नष्ट कर रहे हैं तो उसको तत्क्षण छोड़ देना पड़ेगा। यहाँ पर जो हमारा पहला धीमा जहर है वो है चीनी। चीनी आपको पता नहीं है कि कितनी अधिक नुकसान पहुंचाने वाली चीज है। आप उसे खाते रहते हैं, बाजार में गए मिठाइयाँ ले ली, बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक आप पीते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ, केक, पेस्ट्री आदि आप खाते रहते हैं। इनमें कितनी अधिक चीनी है ये आपको देखना होगा और आपको छोड़ना होगा इन चीज़ों को, क्योंकि ये बहुत अधिक अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचा रही हैं आपको आज पता नहीं चलेगा, लेकिन एक समय के बाद जब इनके दुष्प्रभाव दिखने शुरू होंगे तब आपको दिखेगा कि कितना नुकसान हमें हो गया इन चीज़ों से। जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, गुड़ का महत्व बहुत अधिक बताया गया है। गुड़ में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, उससे आपके शरीर पर अच्छे प्रभाव पड़ते हैं। बहुत सारे एंजाइम होते हैं। भोजन करने के बाद भी अगर आप थोड़ा गुड़ लेते हैं तो ये आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है। जो आपकी लार गुड़ के माध्यम से जाती है वो भी पाचन को बहुत अच्छा करती है, मजबूत बनाती है और इसमें केमिकल की मात्रा बहुत कम होती है और ऐसे गुड़ भी आपको प्राप्त हो जाएंगे जिसमें कोई केमिकल नहीं डलता है। तो आपके लिए सबसे अच्छा क्या है? अगर चीनी के स्थान पर बात करते हैं गुड़, अगर दूसरे स्थान पर हम जाते हैं तो शक्कर का प्रयोग किया जा सकता है। शक्कर भी बिना मसाले वाली, गांवों में कहा जाता है कि बिना मसाले वाली शक्कर हमें चाहिए, तो इस प्रकार की शक्कर अगर मिल जाती है तो वो भी आपके लिए अच्छी है। अगर आप चीनी से तुलना करें तो कैसी भी शक्कर हो वो निश्चित रूप से चीनी से 1000 गुना बेहतर है, तो शक्कर का प्रयोग आपको करना है। तीसरे स्थान पर अगर हम बात करते हैं तो खांड का प्रयोग कर सकते हैं। अब खांड में शक्कर से अधिक कुछ केमिकल, कुछ चीज़ें ऐसी डाली जाती हैं जिससे उसमें कुछ निखार आए, लेकिन वहाँ पर निखार के लिए ज़्यादा प्रयास नहीं किया जाता। उसका रंग थोड़ा काला भी रहता है तो वो ठीक समझी जाती है, बल्कि कुछ काला रंग होता है तो उसे ही ज़्यादा बेहतर माना जाता है। तो आप खांड का प्रयोग कर सकते हैं। और अंत में चौथे स्थान पर जो चीनी है उसमें अनेक हानिकारक केमिकल डाले जाते हैं, अनेक तरीकों से उसे प्रोसेस किया जाता है जिसकी वजह से उसमें कोई गुणवत्ता नहीं रहती, उसमें कोई पोषक तत्व नहीं रहते, उसमें केवल रहती है तो कैलोरी रहती है। कैलोरी के अलावा उसमें से आपको कुछ भी नहीं मिलता है और एकदम से जब आप चीनी खाते हैं तो एकदम से आपके शरीर में जो शुगर का लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जब एकदम से ये शुगर का लेवल बढ़ता है तो आपकी पेनक्रियाज उसी मात्रा में इंसुलिन का सिक्रेशन करती है। अब इंसुलिन की मात्रा एकदम से शरीर में बढ़ती है, फिर से आप मीठा खाते हैं, फिर से बढ़ती है, फिर से बढ़ती है। जब इस तरीके से ही बार बार इंसुलिन की मात्रा बहुत अधिक बढ़ती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस एक स्थिति बन जाती है जिसमें कि सेल्स इंसुलिन को ग्रहण करना बंद कर देते हैं। इंसुलिन का काम क्या है? अगर आप इसको सरल शब्दों में समझें तो एक ताले को जिस तरीके से एक चाबी खोलती है, इस तरीके से ही सेल को खोलने का काम इंसुलिन करता है।
सेल को इंसुलिन खोलता है और वहां पर शुगर जो है वो प्रवेश कर जाती है और सेल शुगर का पाचन करके एक प्रक्रिया उसकी होती है, वो उससे ऊर्जा बना लेता है। लेकिन जब इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्थिति बन जाती है, उस स्थिति में सेल जो है वो इंसुलिन से अप्रभावी हो जाते हैं, यानी कि इंसुलिन शरीर में है लेकिन फिर भी सेल्स इंसुलिन से अप्रभावी होकर के खुलते नहीं हैं। फिर क्या होता है, आपके रक्त में शुगर का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो जो शुगर है वो सेल के अंदर जा ही नहीं रहा है। इस प्रकार की स्थिति जब बन जाती है तो ये बड़ी ही गंभीर स्थिति है और ये डायबिटीज की तरफ आपको लेकर के जाती है। तो आपको समझना होगा, यूं तो फलों से भी आपको फ्रक्टोज मिलता है, शुगर मिलती है, लेकिन वो एक सही तरीके से मिलती है। उसके साथ में पोषक तत्व भी होते हैं, साथ ही साथ उसके साथ फाइबर भी होता है और एकदम से वो आपके रक्त में मिलकर के इस प्रकार की स्थिति का निर्माण नहीं करती है। वो एक सही तरीका हो जाता है। लेकिन जब आप ज्यादा मात्रा में चीनी का प्रयोग करते हैं तो बार बार ये शुगर बढ़ती है शरीर में और उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्थिति बन जाती है, जो कि बहुत ही हानिकारक है आपके लिए। और जब आप निरंतर मीठा खाते हैं तो मीठे का एडिक्शन होना शुरू हो जाता है। जिस तरीके से आपके मस्तिष्क पर किसी नशीले पदार्थ का प्रभाव पड़ता है, उसी तरीके से मीठे का भी एडिक्शन हो जाता है। जब आप कोई मीठी चीज खाते हैं तो आपका जो डोपामाइन हार्मोन है वो तुरंत ही बढ़ता है और आपको अच्छा अनुभव होता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए ही बढ़ता है, फिर से वो वापस नीचे आ जाता है। फिर से आपको क्रेविंग होती है और फिर से आपका मीठा खाने का मन करता है। अगर आप मीठा नहीं खाते हैं तो मानसिक स्तर पर आप कुछ बुरा अनुभव करते हैं, जिससे कि चिंता तनाव की स्थिति, डिप्रेशन की स्थिति और अधिक बढ़ती है। और अगर व्यक्ति बार बार मीठा खाता है तो वो ओबेसिटी की स्थिति में चला जाता है, यानी कि ये एक मीठे का एडिक्शन आपको मानसिक रूप से भी बीमार कर रहा है और आपको मोटापे की तरफ भी लेकर के जा रहा है। और जब ये मोटापा बढ़ता है तो मधुमेह हो, चाहे हार्ट की समस्या हो, चाहे अन्य कोई विकार हो, कितनी ही समस्याएं आपके शरीर में बढ़ती हैं। यहां तक कि ओबेसिटी का संबंध कैंसर से भी है। अगर आप बहुत ज्यादा मोटापा आपका बढ़ता जा रहा है तो आपके शरीर में जो संभावना है एक स्वस्थ, एक फिट दिखने वाले व्यक्ति की अपेक्षा वो कैंसर की संभावना भी अधिक होगी। तो जो हमने शुरुआत में ही कहा कि आपको चीनी का प्रयोग बिल्कुल बंद करना है, कोशिश करनी है कि धीरे धीरे से आप चीज़ों को छोड़ते चले जाएं, सजग रहना है। आपको कोशिश करनी है कि आप 10 दिन का, 15 दिन का एक नियम बनाएं कि मैं अब चीनी का बिल्कुल प्रयोग नहीं करूंगा, और उस समय पर आप गुड़ का प्रयोग, शक्कर का प्रयोग करके देखें। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको अच्छे उसके लाभ दिखेंगे और धीरे धीरे आप इस चीनी को खाने की आदत या चीनी से बनी चीज़ों को खाने की लत से बाहर आ जाएंगे और आपको बहुत अच्छे स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे। तो ये हमारा पहला विषय हुआ। दूसरे स्थान पर जो जहर तुल्य चीज़ है, जो बहुत हानिकारक है, वो है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल की जब प्रोसेसिंग की जाती है तो उसे आप समझिए कि किस तरीके से वो जहर बन जाता है। रिफाइंड ऑयल को निकालने के लिए बीजों से एक प्रोडक्ट का प्रयोग किया जाता है जिसे कहा जाता है हेक्सेन। ये एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। जब इसको मिलाया जाता है, इसके माध्यम से बीजों से तेल को अलग किया जाता है, तो ये बहुत ही हानिकारक हो जाता है। ये विष का काम करता है। इससे सरदर्द होना, पेट खराब होना, वोमिटिंग होना, भारीपन लगना, चक्कर लगना, इम्यूनिटी का खराब हो जाना, इस तरीके के अनेक प्रभाव शरीर पर पड़ते हैं। तो इस हेक्सेन का प्रयोग किया जाता है तेल को निकालने के लिए। तेल प्राप्त होता है, फिर उससे सुगंध को और उससे पोषक तत्वों को भी अलग कर दिया जाता है। आप देखेंगे रिफाइंड ऑयल को तो ये बिल्कुल एक पानी की तरह आपको दिखाई देगा। इसमें कोई सुगंध नहीं होगी, इसमें कोई आपको स्वाद विशेष अनुभव नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इससे सब कुछ निकाल दिया गया है। किया क्या जाता है कि इसको 250 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। जब इतना अधिक इसको गर्म किया जाता है तो इसके पोषक तत्व जो हैं वो नष्ट होने शुरू हो जाते हैं और ये इस प्रकार का पानी जैसा एक तेल आपको
प्राप्त हो जाता है। और रिसर्च ये कहती है कि जब आप तेल को बार बार गर्म करते हैं तो गर्म करने से उसमें इतने ज़्यादा विषाक्तता पैदा हो जाती है, उसके पोषक तत्व जो है वो बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं और वो आपके लिए हानिकारक हो जाता है। यहाँ तक कि वो आपके डीएनए के लेवल तक आपको नुकसान पहुंचा सकता है, डीएनए के स्ट्रक्चर को भी वो डिस्टर्ब कर सकता है। ये इतना ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। तो रिफाइंड ऑयल जो है वो पहले से बहुत अधिक पका हुआ होता है, घर पर ला करके फिर से आप उसे पकाते हैं। और कहा यह जाता है कि तेल को 2 बार 3 बार गर्म करना, खोलना उसे बहुत ज़्यादा विषाक्त बना देता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो आप बाहर की चीज़ें खाते हैं, फ्राइड चीज़ें खाते हैं, बाहर के प्रोडक्ट खाते हैं, पकोड़े वगैरह खाते हैं, उसमें उस एक ही तेल को बार बार गर्म किया जाता है, बार बार उसी में चीज़ों को तला जाता है। तो वो बहुत हानिकारक हो जाता है, क्योंकि तेल को बार बार गर्म करना ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। तो जो रिफाइंड ऑयल है वो आपके लिए कतई ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली ये चीज़ है आपके लिए। इसे आप मन में बिठा लें। आपको अगर कुछ ऐसा खाना है तो आप घर पर सरसों के तेल का प्रयोग करते हुए कुछ बनाते हैं ऐसी चीज़, तो उसको आप ग्रहण करते हैं, बिल्कुल ठीक है, उसमें समस्या नहीं है। लेकिन रिफाइंड ऑयल को बिल्कुल अपने जीवन से हटा देना है। बाहर की चीज़ें जो एक ही तेल में बार बार पकाई जा रही हैं, बिल्कुल उनको हटा देना है। ये चीज़ें कैंसर तक का कारण बन रही है और बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को पैदा कर रही है। अब ये हमारा इतना विषय हुआ। तीसरे स्थान पर जो जहर है वो आप समझ ले क्या है, वो है चाय। चाय जो आज के समय में ऐसी स्थिति बन गई है कि खाना खा रहे हैं उसके बाद चाय, कोई घर पे आ गया उसके बाद चाय, दिन में 4-4 5-5 बार चाय, सुबह उठते ही खाली पेट चाय, ये कितना नुकसान पहुंचाती है आपको इसके बारे में पता भी नहीं है। आप समझें कि चाय में एक टेनिन नाम का पदार्थ पाया जाता है जो कि पोषक तत्वों की एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा कमी कर देता है। यानी कि अगर आपने कोई खाना खाया और उसके बाद या उसके साथ आपने चाय पी ली है, तो समझें जो पोषक तत्व आपको उस आहार में से प्राप्त होने थे वो अब प्राप्त नहीं होंगे। ये एक बड़ा दुष्प्रभाव आप चाय का समझें कि ये पोषक तत्वों को निकालने में सक्षम ही नहीं रहता है शरीर। ऐसी स्थिति बन जाती है किसी भी खाद्य पदार्थ के साथ चाय का प्रयोग करने से। और जब उसमें से पोषक तत्व नहीं निकलते हैं, वो पचता ठीक से नहीं है, तो और भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। दूसरे स्थान पर चाय में जो कैफीन होता है वो आपके शरीर को अति सक्रिय कर देता है, यानी कि रेस्टलेसनेस की स्थिति में शरीर चला जाता है। इंसोम्निया की स्थिति बढ़नी शुरू हो जाती है, माइग्रेन की समस्या बढ़नी शुरू हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो जाती है। क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि शरीर आराम की स्थिति में नहीं है, शरीर को एक संकेत मिल रहा है कि और काम कर, और काम कर। इस तरीके से जब शरीर में निरंतर एक प्रक्रिया चलती रहती है तो व्यक्ति का जो हार्ट है वो एक रेस्ट की स्थिति में नहीं जा पाता है। हार्ट से संबंधित समस्याएं होती हैं, माइग्रेन होती है, नींद नहीं आती है, उसे इंसोम्निया की समस्या बढ़ती है, अनेक प्रकार की इस तरीके की समस्याएं बढ़ती हैं। तो ज़्यादा मात्रा में ये कैफीन जब व्यक्ति लेता है तो इसका एडिक्शन भी होता है, साथ ही साथ ये इस तरीके की समस्याओं को जन्म भी देता है। तीसरे स्थान पर ये कॉन्स्टिपेशन का कारण बनता है, क्योंकि इसमें एक इस तरीके की स्थिति बनती है कि ये डिहाइड्रेशन की तरफ लेकर के जाता है, ये सुखाता है, ये रूखा करता है शरीर को, और इस कारण से कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है। आपका जो मल है वो भी रुक्षता वहां पर आनी शुरू हो जाती है, मल सख्त होना शुरू हो जाता है। और चाय के अधिक प्रयोग से कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। जिनको कॉन्स्टिपेशन है वो थोड़ी मात्रा में भी चाय का प्रयोग करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या बढ़ सकती है। तो ये कॉन्स्टिपेशन को भी बढ़ाता है और कॉन्स्टिपेशन के बढ़ने से फिर पाइल्स जैसी स्थितियां और भी समस्याएं हो सकती हैं। तो ये वो 3 जहर हैं जिनका प्रयोग सामान्यतः व्यक्ति कर ही रहा है। अब चाय तो वो पी ही रहा है, आदतन बाहर जाता है, कहीं भी अतिथि के रूप में जाता है, चाय मिलती ही है। दूसरे स्थान पर चीनी का प्रयोग कर ही रहा है, चाय में, दूध में, घर पे बनने वाली चीज़ों में, बाहर से आने वाली चीज़ों में, कोल्ड ड्रिंक में, बहुत सारी चीज़ों में चीनी का प्रयोग वो कर ही रहा है। और रिफाइंड ऑयल के प्रति भी वो सजग नहीं रहता, कई बार अपने घरों में, कई बार बाहर, इस प्रकार की स्थितियों में वो इन चीज़ों का प्रयोग करता रहता है। 1 महीने तक आप ये प्रयोग करके देखें। जो हमने 3 चीज़ें कही हैं उनको छोड़ करके देखें, विकल्प के रूप में जो चीज़ें कही हैं उनको प्रयोग करके देखें। सरसों के तेल का प्रयोग करें, गुड़ का, शक्कर का, खांड का प्रयोग करें, और जो चाय है उसको छोड़ करके आयुर्वेदिक पेय आती है उसको आप प्रयोग कर सकते हैं।
इन चीज़ों का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही बड़े बदलाव आपके स्वास्थ्य में लेकर के आएगा। आप स्वस्थ रहें, हमारी यही कामना है। आप इन चीज़ों को समझें, आप हमारे शास्त्रों में बताई गई चीज़ों का प्रयोग करें और इन नियमों को अगर आप समझ लेते हैं तो आपको बड़े अच्छे लाभ मिलेंगे। तो बिल्कुल लापरवाही ना करें, ये आपका स्वास्थ्य है, आपके जीवन का आधार है। इन चीज़ों का प्रयोग करें, त्याज्य चीज़ों को छोड़ें, अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। आज के लिए आपके लिए हमारा यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थनाएं, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।